अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जनरल जहांगीर करामत के बारे में ऐसा किसने कहा था कि वो तो इतने कूल हैं कि चाय कॉफ़ी भी ठंडी करके पीते हैं। नवाज शरीफ के खिलाफ पंजा आजमाई ना करने पर आर्मी चीफ जनरल जहांगीर करामत को उनके साथी किस नाम से पुकारा करते थे। आखिर वो क्या वजूहात थीं कि नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ जनरल जहांगीर करामत से मिनटों में इस्तीफ़ा ले लिया। तो जनाब, आज हम अफवाज पाकिस्तान के छठे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल जहांगीर करामत की बायोग्राफी डिटेल में जानने वाले हैं। दोस्तों, आज से 81 बरस कबल 20 फरवरी 1941 के रोज़ एक सरकारी मुलाजिम करामत अहमद के घर में बेटे ने आंख खोली, जिसका नाम जहांगीर रखा गया। उनका ताल्लुक पठानों की शाख कक्के जई से था। जहांगीर करामत ने अपनी इब्तदाई तालीम कराची के सेंट पैट्रिक्स हाई स्कूल से हासिल की। याद रहे कि परवेज़ मुशर्रफ ने भी कराची के इसी स्कूल से अपने तालीमी सफ़र का आगाज़ किया था। इंटर तक पढ़ाई के बाद जहांगीर करामत ने अफवाज पाकिस्तान को ज्वाइन किया और वो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में ट्रेनिंग लेने गए। 3 साल बाद 1961 में पासिंग आउट के मौका पर उन्हें स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पाक आर्मी में बतौर सेकंड लेफ्टिनेंट कमीशन मिला। दोस्तों, 65 की पाक भारत जंग में दुश्मन से बरसर पैकार कैप्टन जहांगीर करामत पेशकदमी करते हुए 23 मील तक भारतीय हदूद में घुस गए। जहांगीर करामत की बहादुरी और जवांमर्दी को सराहते हुए उनकी यूनिट 13 लांसर्स को एजाज मिला। 1969 में कैप्टन जहांगीर करामत ने कोयटा के कमांड एंड स्टाफ कॉलेज से वॉर स्टडीज़ के कोर्सेज लिए। 65 में इग्नोर के महाज पर डट कर लड़ने वाले जहांगीर करामत ने 1971 की जंग में शकरगढ़ नारोवाल के महाज पर अपनी जंगी हिकमत अमली से वतन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया। बाद अज़ मेजर जनरल करामत को अमेरिका जाकर मज़ीद अस्करी तालीम हासिल करने का मौका मिला। वतन वापसी पर वो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ और वॉर कॉलेज में मिलिट्री साइंस पढ़ाने लगे। 80 की दहाई में वो कुछ अरसे तक रियाद सऊदी अरब में फ़ौजी मुशीर भी रहे। जनरल अब्दुल वहीद काकर के बाद सीनियोरिटी के लिहाज से जनरल जहांगीर करामत ही आते थे, लिहाजा उन्हें अफवाज पाकिस्तान की कमान सौंप दी गई। दोस्तों, ये वो दौर था कि जब सदर फारूक लगारी और बेनज़ीर भुट्टो के माबैन बदएतमादी चल रही थी। ऐसे में जमहूरियत पसंद आर्मी चीफ जनरल जहांगीर करामत कोशा रहे कि किसी तरह से सुलह सफाई हो जाए। दोस्तों, जनरल जहांगीर करामत ने स्पीकर कौमी असम्बली सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को मैसेज दिया कि जमहूरियत के लिए यही बेहतर होगा कि आपसी इख्तलाफात दूर कर लिए जाए। खैर, सदर फारूक लगारी कहाँ रखने वाले थे। उन्होंने 58-2B की तलवार चलाते हुए बीबी बेनज़ीर भुट्टो हुकूमत को चलता किया। अबूरी सेटअप आया, फिर इंतखाबात हुए, जिसके बाद मियाँ नवाज शरीफ पावर में आ गए। उस वक्त जनरल जहांगीर करामत अफवाज पाकिस्तान के सिपा सलार तो थे ही, लेकिन उन्हें उसके साथ साथ चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा भी सौंप दिया गया। मियाँ नवाज शरीफ और चीफ जस्टिस सैयद सजाद अली शाह की लड़ाई के दौरान आर्मी चीफ जहांगीर करामत बिल्कुल न्यूट्रल रहे। दोस्तों, भारत के 5 एटमी धमाकों के मुकाबले में पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को 6 एटमी धमाके करते हुए दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान का जौहरी ताकत बनना था कि आर्मी पाबंदियां लगना शुरू हो गईं। ऐसे में एक रोज़ आर्मी चीफ जनरल जहांगीर करामत ने नेवल वॉर कॉलेज में खिताब करते हुए ये तजवीज़ पेश की कि रियासती ढांचे के इस्तेहकाम के लिए तुर्की की तर्ज पर नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल के क़याम में कोई हर्ज नहीं है। मियाँ साहब को जनरल साहब की इस तजवीज़ से साजिश की बू आने लगी। इससे पहले कि बूटों की चाप सुनाई देती, नवाज शरीफ ने जहांगीर करामत से इस्तीफ़ा मांग लिया। दोस्तों, जमहूरी सोच रखने वाले जनरल जहांगीर करामत पंजा आजमाई और मार्शल लॉ के मूड में नहीं थे। तब जनरल साहब के कोलीग्स उनसे तंग आकर उन्हें जनरल बाजी के नाम से पुकारा करते थे। JUIF के हाफिज़ हुसैन अहमद के बकौल हमारी फ़ौज के सिपा सलार जनरल जहांगीर करामत इतने कूल हैं कि वो कॉफ़ी भी ठंडी करके पीते हैं। खैर, 6 अक्टूबर 1998 के रोज़ आर्मी चीफ ने खामोशी से अपना इस्तीफ़ा वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को थमा दिया और दोस्तों, इस्तीफ़ा देने के बाद जनरल जहांगीर करामत अमेरिका चले गए। याद रहे कि जनरल जहांगीर करामत मुद्दत मुलाज़मत में सिर्फ 2 महीने ही रहते थे। अमेरिका में सकूनत के दौरान उन्होंने यहाँ की जामियात में पढ़ाना शुरू कर दिया। जनरल करामत के बाद मियाँ नवाज शरीफ ने मंगला के कोर कमांडर परवेज़ मुशर्रफ को अफवाज पाकिस्तान की कमान सौंपी। परवेज़ मुशर्रफ के मिलिट्री टेक ओवर के बाद
जनरल जहांगीर करामत को अमेरिका में पाकिस्तान का सफ़ीर तैनात किया गया और वो तकरीबन 2 साल तक अपने मनसब पर काम करते रहे। इसके बाद उन्होंने अमेरिका में रहते हुए स्पीयर हेड रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से अपना थिंक टैंक बनाया। जनरल रिटायर्ड जहांगीर करामत इस वक्त तक हयात हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है और अगर आप ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।